चलिए, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। इस चैप्टर का नाम है क्या? अपना है चैप्टर 3, जिसका नाम है क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम है क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान देना कि अभी तक हम लोग जो पोर्शन पढ़ रहे थे वो पोर्शन क्या था अपना? ये पोर्शन था फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये पोर्शन क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला जो 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। इस चैप्टर में जो आपके चार्ज थे वो कहाँ पर थे? रेस्ट में। चार्ज इज एट रेस्ट। अब यहाँ हम लोगों को क्या पढ़ना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 पोर्शन पढ़ना है कि अब चार्ज मोशन करेगा। तो जब भी चार्ज इन मोशन रहेगा, जब भी चार्ज इज इन मोशन रहेगा, तो इस मोशन को भी हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। जिसमें एक कैटेगरी लेते हैं हम लोग, जिसमें एक कैटेगरी हम लोग लेंगे क्या कि कांस्टेंट मोशन में चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से विदाउट एक्सीलरेशन। और एक कैटेगरी चलेगी अपनी क्या कि विथ एक्सीलरेशन। ठीक ना? तो मोशन में रहेगा क्या? विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन कितना रहना है? 0 रहना है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से पढ़ते हैं हम लोग मोशन, तो इसी चैप्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? ये पढ़ना है हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और इसमें जो है, तो अगर विथ एक्सीलरेशन पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसी में अगर हम लोग विथ एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, ठीक ना, तो विथ एक्सीलरेशन पढ़ेंगे तो इस चैप्टर का नाम होता है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका नाम क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आप याद करिए वो वाला पोजीशन, जब हम आपको शुरुआती दौर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किए थे तो आपको क्या बोले थे कि स्टेशनरी चार्ज, रुका हुआ चार्ज, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जबकि जो चार्ज मोशन में होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग 2 तरह से बात करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और मैग्नेटिक इफेक्ट की भी बात होगी जब ये चार्ज क्या करेगा? एक्सीलरेशन करेगा। अभी आपका चार्ज क्या था? रेस्ट में था। अब रेस्ट में हम लोग क्या बात करेंगे? मोशन का। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहला डेफिनेशन आता है, ये सबसे पहला डेफिनेशन आता है आपका किस चीज का? ये सबसे पहला डेफिनेशन आता है इलेक्ट्रिक करंट का। आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा कि ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या चीज? इलेक्ट्रिक करंट है क्या चीज? तो इस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप सबसे पहला लाइन जो बचपन से हम लोग रटते आ रहे हैं, वो क्या आप रटते आ रहे हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड क्या? करंट। अगर कहीं भी चार्ज क्या करने लगे? कंटिन्यूअसली फ्लो करने लग जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं कि करंट बह रही है। जैसे मान लो क्या कि एक अपने पास क्या है भाई, एक अपने पास क्या है, कोई सा कंडक्टर है। इस कंडक्टर से चार्ज बहेगा। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए कि कुछ भी है। अब इस कंडक्टर में मान लो कि शुरुआती समय में हम यहां पर अगर बात कर रहे थे, तो किसी भी चार्ज को यहां से क्रॉस करके और यहां तक आने में जो इसको समय लगा है, उस समय को अगर हम लोग बोल दें डेल्टा टी, ठीक ना, इस समय को हम लोग क्या बोल दें? डेल्टा टी। और यहां से जितना चार्ज क्रॉस किया है, यहां से जितना चार्ज क्रॉस किया है, यहां से जो चार्ज क्रॉस किया है, इस चार्ज को आप बोल दीजिए कितना? डेल्टा क्यू। मतलब यहां पर था Q2, यहां पर था Q1, और यहां पे था Q2। तो इस बीच में जो डेल्टा क्यू बचा, ये चार्ज फ्लो अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर, तो चार्ज कितना बहा? तो चार्ज बहा कितना? Q2 माइनस Q1। और अगर यहाँ का टाइम तुम बोल दो कि T1 टाइम पे यहाँ थे और T2 टाइम पे हम यहाँ आ गए, चार्ज बह रहा है, तो यहाँ पे एक गेट है, इस गेट से कितना चार्ज पास किया है डेल्टा टी टाइम में? डेल्टा क्यू चार्ज पास किया। डेल्टा क्यू कितना? यहाँ तक थे तो Q1 चार्ज था, यहाँ तक आए तो Q2 चार्ज आया। तो इस रीजन में कितना चार्ज है? Q2 माइनस Q1, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा क्यू बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा? T2 माइनस T1। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें टाइम टेकन का, तो ये जो टाइम टेकन का बात करिएगा, तो ये टाइम टेकन कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1। अब कहता क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है
वो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से होकर के इलेक्ट्रिक करंट जो डिफाइंड है इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोन, डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो किया, यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो किया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। इसी को दूसरे लैंग्वेज में कहीं कहीं पर क्या लिखा हुआ रहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को क्या लिखा रहता है, रेट। रेट का मतलब जब भी हम लोग बात करेंगे तो टाइम रेट का बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अब देखिए भाई साहब क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास करेगा, तुम देखो कि डेल्टा टी टाइम में अपने से कितना चार्ज पास कर रहा है, डेल्टा क्यू चार्ज। तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज करेगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास करता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। करंट को, जो करंट है अपना, उस करंट को जो डिनोट किया जाता है, करंट को जो डिनोट किया जाता है, करंट इज डिनोटेड बाय, करंट को जो डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाय कैपिटल आई। आप ये बताइए कि आपको मैं क्या बोला कि आपके पास एक क्रॉस सेक्शन है कोई सा कंडक्टर का, इस कंडक्टर से, इस कंडक्टर में ढेर सारे चार्ज फ्लो हो रहे हैं। इस कंडक्टर से मैं बोला कि एक पोजीशन है इस कंडक्टर पे ए, और यहां तक में जो आपका चार्ज फ्लो किया है यह है कितना, Q1। अभी टाइम है कितना, T1। अब यहां से होकर के, इस गैस से होकर के चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में पास कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के रूप में यहां से घुसना शुरू कर दिया है। घुसता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, घुसता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, घुसता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। यहां तक आते आते मैंने देखा क्या कि अब जो पीछे चार्ज आ चुका है यहां तक, ये कितना आ चुका है, Q2। तो टाइम T2 पर मैंने देखा कि चार्ज कितना आ चुका है, T2। तो अगर हम लोग यहां से यहां तक में बात करें कि टोटल चार्ज कितना हुआ यहां से यहां तक, तो Q2 यहां तक था, Q1 यहां तक था, इस बीच में कितना चार्ज है, Q2 माइनस Q1। तो अगर हम लोग बात करेंगे किस चीज का, टोटल चार्ज फ्लोन का, तो टोटल चार्ज फ्लोन जो है वो कितना है, Q2 माइनस Q1। और जो टोटल टाइम टेकन है आपका, जो टोटल टाइम टेकन है आपका, ये है कितना, T2 माइनस T1। अभी हम लोग देखें क्या कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा, वो करंट इक्वल टू, अभी आपने देखा है क्या कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो भाई इसका मतलब हम लोग जो इसको लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन, बाय टोटल क्या, टाइम टेकन। करंट को लिखेंगे आई, आई इक्वल टू टोटल चार्ज कितना बहा, Q2 माइनस Q1, और टोटल टाइम कितना लगा, T2 माइनस T1, है ना। इसी आई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल्टा Q बाय कितना, डेल्टा T। और इस करंट को जो है तो हम लोग बोलते हैं आई एवरेज, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, एवरेज करंट। देखो जब भी फिजिक्स में एक बड़े टाइम इंटरवल में बात किया जाए, एक बड़े टाइम इंटरवल में बात किया जाए तो हम लोग एवरेज का बात करते हैं। जैसे ये टाइम इंटरवल 1 सेकंड का हो, ये भी बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है। 2 सेकंड का हो, ये भी क्या है, बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है। जैसे मैं तुमको कहूँ कि हम लोग चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, कहीं से चल रहे हैं, 1 घंटा में 5 किलोमीटर चले, तो मेरा स्पीड क्या था, 5 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन इस 1 घंटा में 5 किलोमीटर चले तो हम किसी समय बैठे भी हुए थे,
किसी समय हम बहुत तेज चल रहे थे, लेकिन इस 1 घंटा के टाइम इंटरवल में कितना दूर चले हैं, 5 किलोमीटर चले हैं, तो ये मेरा एवरेज स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि टाइम इंटरवल बड़ा है। लेकिन हम तुमको कहे कि आप बताओ कि 8:05 पर मेरा स्पीड क्या था। हो सकता हो हम 50 किलोमीटर पर घंटा से चल रहे हो सकता हम बैठ के चाय पी रहे हो सकता हम धीरे धीरे चल रहे हो। तो जब किसी पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग बात करते हैं, तो पार्टिकुलर टाइम का मतलब क्या कि ये टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस का बात करते हैं, और जब टाइम इंटरवल में बात करते हैं तो एवरेज का बात करते हैं। तो यहाँ हम लोग करंट का बात किस में करें, टाइम इंटरवल में। तो टाइम इंटरवल में तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज करंट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इसी में हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंस का बात करें, अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस का बात करें, तो फॉर इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा टी जो है ये टाइम इंटरवल किधर टेंड कर जाएगा, 0। और तब हम लोग क्या लिखेंगे, तब हम लोग लिखते हैं, एक लिखने का तरीका है कि आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा क्यू बाय डेल्टा। अब देखो, मैं तुमको बोला हूं कि 3 तरह का डेल्टा अपन को पढ़ना है, एक ये वाला डेल्टा, एक ये वाला डेल्टा। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा चेंज, और इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा चेंज। तो ये जो चेंज है ये बहुत ज्यादा छोटा टाइम इंटरवल में हुआ है, तो बहुत ज्यादा छोटा टाइम इंटरवल में हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डेल्टा के जगह डी क्यू बाई कितना, डी टी। और ये बनता है आपका क्या, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला। एवरेज करंट क्या पर है, डी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू लिखेंगे Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। और अगर आपको रहे इंस्टेंटेनियस करंट निकालना कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे कितना करंट बह रहा है, क्या करेंगे, डी क्यू बाई डी टी करेंगे। ये जो निकल के आएगा वो किसके लिए निकल के आएगा, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए। अब देखो भाई, अपने पास दो चीजें हैं करंट के लिए, अपने पास दो चीज निकल के आया। एक तो निकल के आया आई एवरेज कितना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और एक निकल के आया क्या, आई इंस्टेंटेनियस जो निकल के आया कितना, डी क्यू बाई डी टी। इस दोनों में देखिए आप कि ऊपर चार्ज है, ये स्केलर है, नीचे टाइम है, ये भी क्या है, स्केलर है। और स्केलर में स्केलर को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, स्केलर। लेकिन याद करिए पहला चैप्टर जब आपको बता रहे थे तो बोले थे क्या कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं है, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। करंट कितना बह रहा है और किस डायरेक्शन में बह रहा है ये पता होता है कि नहीं होता है, होता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके पास दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर होना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, क्यों भाई, मान लो कि इधर से आया 3 एम्पियर, इधर से आया 2 एम्पियर, तो यहां से निकलेगा कितना, 5 एम्पियर। मान लो यहां से आया 3 एम्पियर, यहां से आया 2 एम्पियर, यहां से निकलेगा कितना, 5 एम्पियर। तो कितना भी आप एंगल बदल लीजिए रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आपका वो मैथमेटिकली हमको पता चल रहा है कि ये स्केलर होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं क्या कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो वेक्टर होना चाहिए। तब हम कंफ्यूज हैं कि इसको क्या लिखें। तो आपको पता है कि एक ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास कुछ गुण तो वेक्टर के होते हैं लेकिन कुछ गुण स्केलर के होते हैं, और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। आपको पढ़ाए हुए हैं बेसिक में, याद होगा। चलिए देखिए, तो जो अपना इलेक्ट्रिक करंट है, जो अपना इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट आई, इलेक्ट्रिक करंट जो है आई हैव बोथ मैग्नीट्यूड, both magnitude as well as direction, both magnitude as well as direction। इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन लेकिन बट
it does not follow, but it does not follow the vector law of addition. ये क्या करता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो जब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा भाई, तो इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है। क्यों? कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए आपके पास तीन चीज होना चाहिए। एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट के पास दो चीज है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो है सो फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्केलर भी तो नहीं है, स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होता ही नहीं है, तो ये कंप्लीटली स्केलर भी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग लिखते हैं क्या? इसके पास कुछ गुण वेक्टर के हैं और कुछ गुण स्केलर के हैं, इसीलिए जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो इज अ कैसा क्वांटिटी है? इज अ टेंसर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है ये? टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन देखो बेटा, ये चीज अपने सिलेबस में है नहीं, टेंसर। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपसे पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, ऑल ऑफ दिस। तो अगर टेंसर ऑप्शन में अवेलेबल रहे तो आपको टेंसर करके आना है, और अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं रहे, केवल रहे वेक्टर स्केलर बोथ नन, तो आपको स्केलर करके आना है उस केस में। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि इसको स्केलर के जैसे हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इफ टेंसर इज नॉट अवेलेबल इन ऑप्शन, इफ नॉट अवेलेबल इन ऑप्शन, अगर टेंसर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं रहे, देन आपको लिखना है क्या? देन आपको लिखना है कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इज एन कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन कब? जब टेंसर ऑप्शन में नहीं होगा तब। ध्यान दीजिएगा, I इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू किस में लिखेंगे? कूलॉम्ब में लिखेंगे, और टाइम किस में लिखेंगे? सेकेंड में लिखेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट का कोई यूनिट कहे कि द SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का अगर कोई पूछे कि आपसे SI यूनिट क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा? इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज क्या? इज कूलॉम्ब पर सेकेंड। इसको क्या कहता है? कूलॉम्ब पर सेकेंड। एंड इट इज नोन एज, एंड इट इज नोन एज, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर। डिनोटेड बाय कैपिटल ए। बात समझ में आ रहा है? क्या बोले कि इलेक्ट्रिक करंट के पास दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है। तो है क्या इसके पास? कुछ प्रॉपर्टी वेक्टर के हैं, कुछ प्रॉपर्टी स्केलर के हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है। और अगर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं रहे टेंसर, तो आपको स्केलर के साथ जाना है। क्लियर है बातें? यूनिट का बात किया क्या? कूलॉम्ब पर सेकेंड। वेक्टर स्केलर हो गया, यूनिट हो गया। डायमेंशन का बात करते हैं, तो आपको याद होगा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी करंट भी है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट भी है। और इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशन के लिए जो हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो डायमेंशन के लिए लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशन के लिए जो हम लोग लिखते हैं इज, या तो I लिखा जाता है या फिर ए भी लिखा जाता है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे लेंथ के लिए आप कैपिटल L लिखते हैं,
मास के लिए आप कैपिटल M लिखते हैं, टाइम के लिए आप कैपिटल T लिखते हैं, ऐसे ही करंट के लिए भी क्या लिखिएगा, कैपिटल I। तुमको दो चीज बताया, दो चीज क्या बताया अभी तक, दो चीज बताया। एक बताया तुमको एवरेज करंट निकालने के लिए, एवरेज करंट कितना, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। और इसी को अगर थोड़ा अच्छे से लिखना चाहो, इसी को I एवरेज तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कितना, Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। एक तुमको क्या बताया, I इंस्टेंटेनियस, ये कितना, DQ बाई DT। ये दो चीज अभी मैं आपको बताया। मतलब यहां से अगर हमको चार्ज पता रहे तो हम लोग टाइम पता रहे तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं, ठीक ना। देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन करके, बस अभी यही दो फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं एक क्वेश्चन, फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है इतनी बातें। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द चार्ज इज डिफाइंड एज, द चार्ज इज डिफाइंड एज, द चार्ज इज डिफाइंड एज Q इक्वल टू, Q इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। द चार्ज इज डिफाइंड एज 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट पहला फ्रॉम t इक्वल टू 0 सेकेंड टू 3 सेकेंड, और दूसरा आपको क्या कह रहा है, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। अब इसमें देखो तुमको खुद से पहचानना है कि मुझे एवरेज निकालना है कि इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो जब भी टाइम इंटरवल में दिया हुआ रहे तो आप सीधे दिमाग में डाल लीजिए कि टाइम इंटरवल के लिए एवरेज होता है, और जब किसी पार्टिकुलर टाइम पे पूछे तो आपको सीधे सीधे दिमाग में क्या रखना है कि इंस्टेंटेनियस। तो इसमें देखिए 0 से 3 सेकेंड तक में पूछ रहा है, तो टाइम इंटरवल दिया हुआ है, तो टाइम इंटरवल दिया हुआ है इसका मतलब एवरेज निकालना है यहाँ। और यहाँ पर t इक्वल टू 5 सेकेंड पे एक पार्टिकुलर टाइम है, तो इस पार्टिकुलर टाइम पे क्या निकालना है आपको, इंस्टेंटेनियस निकालना है। अब देखिए कि t1 बराबर, सॉल्यूशन 1 में देखिए आप, सॉल्यूशन में देखिए पहले वाले के लिए, तो पहले वाले के लिए जो आपको t1 दिया हुआ है वो t1 बराबर कितना दिया हुआ है, 0 सेकेंड। तो 0 सेकेंड पे जो चार्ज आप लिखिएगा Q1 बराबर, ये क्या करिएगा, इसमें t का वैल्यू 0 डाल दीजिएगा, तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 और प्लस 5, जो कि आ जाएगा कितना, 5 कूलम, है ना। दूसरा चीज देखिए t2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, t2 इक्वल टू दिया हुआ है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड इसमें डालिएगा तो Q2 मिल जाएगा, इसमें डालिए Q इक्वल टू 3t स्क्वायर में t इक्वल टू 3 डालिए, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 12 प्लस 5, 27 माइनस 12 15 5 20। अब देखो कि टाइम इंटरवल में निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे, आई एवरेज, और आई एवरेज के लिए हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा Q बाई डेल्टा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1, बाई Q2 कितना है अपना 20, Q1 कितना है अपना 5, T2 कितना है अपना 3, और माइनस T1 कितना है 0, ये कितना हो जाएगा 15/3, 3 से कटेगा 5, यानी कि हो जाएगा कितना, 5 एम्पियर। एवरेज करंट कितना है, 5 एम्पियर का। अब अगर इंस्टेंटेनियस निकालना तो दूसरे वाले में देखिए कि दूसरे वाले में एक पार्टिकुलर टाइम पे निकालना है तो हमको आई इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ेगा, और आई इंस्टेंटेनियस के लिए क्या जानते हैं, dq बाई dt, है ना, कितना जानते हैं, dq बाई dt। अच्छा इसी को तुम देखो कि d बाई dt ऑफ, और q के जगह पर हम यहाँ q लिख सकते हैं कि नहीं, ये कितना हो जाएगा, d बाई dt ऑफ, q के जगह पर कितना है, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस कितना 5, देखो q के जगह पर कितना है, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। अब जब यहाँ देखिए कि आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा
तो डिफरेंशिएशन करने से आपको क्या मिलेगा, पावर पीछे लाइए और पावर 1 घटाइए तो ये कितना हो जाएगा 60 और -4 और 5 का कितना 0। ये क्या निकल के आया, आई इंस्टेंटेनियस। अब हमको क्या कह रहा है कि तब बताओ जब t बराबर कितना हो 5 सेकंड। सवाल में हमको क्या कह रहा है कि t इक्वल टू 5 सेकंड पर आप बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। तो मैंने निकाला t इक्वल टू इतना 60 -4। अब एट t इक्वल टू 5 जब हम लोग आई इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे तो 6 इंटू टी के जगह पर कितना डालेंगे 5 -4, ये हो जाएगा कितना 30 -4 जो कि हो जाएगा कितना 26 एम्पियर के बराबर। बात समझ में आ रहा है कैसे एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकालना है। अब जरा सा और ध्यान दिया जाए कि आपसे पूछेगा कि इसमें 3 क्वांटिटी है, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। एक टाइम है, एक चार्ज है और एक करंट है। इस 3 क्वांटिटी में से ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको चार्ज दिया हुआ रहे तो करंट पूछे और करंट दिया हुआ रहे तो चार्ज भी पूछे, ठीक ना, और करंट दिया हुआ रहे तो चार्ज भी पूछे। तो इसके लिए क्या करेंगे ये देखो। तो भाई साहब हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट, क्या भाई साहब कि I इक्वल टू कितना होता है अपना डी क्यू बाई डी टी। क्या होता है डी क्यू बाई डी टी। अब देखो कि मान लो कि ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से क्या कह रहा है कि करंट बह रहा है कुछ भी, I इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है, I इक्वल टू कुछ भी दिया रहेगा फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में, ठीक ना। और तुमसे पूछे कि टाइम t1 से लेकर के t2 तक बताओ इसमें से कितना करंट बहा, ठीक ना, कितना करंट बहा। तो कितना करंट बहा ये I इक्वल टू आपको दिया हुआ है। आपसे पूछे कि t1 से लेकर के t2 तक में बताओ कि इससे चार्ज कितना फ्लो किया है। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि देखिए यहां से dt को जब इस साइड ले आएंगे तो आपके पास क्या बचेगा dq इक्वल टू कितना बचेगा I dt। अब देखो कि जब यहां पर थे t1 पे तो मान लीजिए कोई चार्ज q1 बह रहा था, ठीक ना, और जब हम t2 पे थे तो कोई चार्ज कितना बह रहा था q2 बह रहा था। तो जब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको, जब दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करिएगा तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी क्यू और इधर हो जाएगा कितना इंटीग्रेशन आई डी टी। लिमिट लगाना है तो चार्ज देखो कहाँ से कहाँ तक गया Q1 से लेकर के Q2 तक, और यहाँ टाइम वेरिएबल है तो टाइम कहाँ से कहाँ तक गया T1 से लेकर के, देखो डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक Q1 से Q2 तक, और इधर कितना हो जाना है इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 तक आई डी टी। यहाँ देखिए ध्यान से ये हो जाएगा कितना Q2 माइनस Q1 इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 तक आई डी टी, है ना। और इस Q2 माइनस Q1 को हम लोग क्या लिखते हैं डेल्टा Q इक्वल टू कितना इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 तक आई डी टी। तो अब अगर मुझे करंट पता रहे तो इससे होकर के कितना चार्ज बहा, तो भाई इससे होकर के कितना चार्ज बहा डेल्टा Q चार्ज बहा है Q2 माइनस Q1। और कितना चार्ज बहा है ये निकालने के लिए एक नया फॉर्मूला आ गया क्या T1 से लेकर के T2 तक इंटीग्रेशन आई डी टी। तो अगर चार्ज दिया रहे करंट निकालना रहे तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, और अगर करंट दिया रहे और चार्ज निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। समझ में आ रही है बात। तो एक क्वेश्चन करके देखा जाए, है ना, एक क्वेश्चन करके देखा जाए। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि अ करंट ऑफ I इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2 इज flowing through a conductor, flowing through a conductor। आपसे कह रहा है क्या कि find the number of electron flown in first
2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड को ये भी लिखा रहेगा 0 to 2 सेकेंड। पहला 2 सेकेंड का मतलब 0 से 1, 1 से 2 सेकेंड। तो फर्स्ट 2 सेकेंड लिखा रहे या 0 to 2 सेकेंड लिखा रहे, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि चार्ज निकालेंगे, और जब चार्ज निकल जाएगा तो अपने पास एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE का, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, लेकिन पहले तो चार्ज निकले। तो चार्ज फ्लो निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, डेल्टा Q इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से लेकर के T2 तक कितना IDT। क्या लिखेंगे दोस्त, डेल्टा Q बराबर इंटीग्रेशन T1 कितना है, T2 कितना है 2 सेकेंड, I के जगह पर कितना है 3t² माइनस 2, और dt के जगह dt रह जाएगा। इसको इंटीग्रेट करिए, इसको इंटीग्रेट करिएगा तो 3t³ बाई 3 पावर 1 बढ़ाया उसी से डिवाइड कर दिए, और 2 का इंटीग्रेशन करिएगा तो कितना 2t, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के 2 तक, 3 से 3 कटेगा, ये रह जाएगा आपका कितना t³ माइनस 2t, कहाँ से लेकर के 0 से लेकर के 2 तक। अब देखो ये हम लोगों का निकल रहा है क्या डेल्टा Q। अब एक चीज देखो कि जब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करोगे, तो अपर लिमिट जब पुट करोगे तो डेल्टा Q इक्वल टू 2 पुट करोगे, तो 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2, अब माइनस 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू कितना 0। अपर लिमिट पुट किए, लोअर लिमिट डाल के क्या किए घटा लिए। अब देखो ये वैल्यू कितना होना है, 2 दूना 4 दूनी 8 माइनस 4, और ये तो 0 माइनस 0 ही रह जाएगा, तो ये पूरा ही हो गया कितना 0। 8 माइनस 4 का मतलब कितना 4 कूलम का चार्ज बह रहा है, 4 कूलम का चार्ज बह रहा है। अब आप जानते हैं कि जो डेल्टा Q बराबर होता है वो NE होता है। Q बराबर NE, पहले चैप्टर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े थे। तो डेल्टा Q बराबर कितना NE, डेल्टा Q आपको पता है 4 कूलम का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसको जब इधर लेके आ जाइएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 4/1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19, और इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको n इक्वल टू मिल जाएगा 4/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ऊपर जाएगा तो 19, ये काट लीजिए पॉइंट उड़ाइए, ये 40, 16 दूना 32, 16 पंचे 80, यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर 19। मतलब 2 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन क्या कर गया होगा, इससे फ्लो कर गया होगा। बात समझ में आ रहा है। इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात समझ में आया। मैं क्या बोला, देखो एक बार शुरू से इस चैप्टर का रिवीजन देखो कि मैं क्या बोला। मैं बोला क्या, इस चैप्टर में हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, चार्ज एट रेस्ट। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, चैप्टर 1 पूरा निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस, और पोटेंशियल चैप्टर 2 निकाल दिया इस पूरा में, है ना। चैप्टर 3 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, चार्ज इन मोशन। अब चार्ज इन मोशन में 2 तरह का मोशन होगा, एक कि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कल मैं बोला था कि यहाँ एक्सीलरेट होना चाहेगा लेकिन धक्का खा के फिर गिरेगा, और ओवरऑल क्या होता है ये कांस्टेंट वेलोसिटी में आ जाता है ना। फिर क्या करना है भाई, विथ एक्सीलरेशन, तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बनेगा जो अगला चैप्टर है। अभी चार्ज कैसे मूव करना है, कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें मैं क्या बोला कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर किसी कंडक्टर से होकर के चार्ज लगातार फ्लो करने लग जाए, बहने लग जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं कि उस कंडक्टर से होकर के करंट बह रहा है। अब करंट डिफाइंड कैसे है, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना चार्ज बहा, हम मान लेते हैं जब t1 टाइम था तो चार्ज बहा था कितना q1, जब टाइम t2 हुआ तो चार्ज बहा कितना q2, चार्ज फ्लोन कितना q2 माइनस q1, टाइम टेकन कितना t2 माइनस t1। तो जब हम लोग डेल्टा t टाइम में देख रहे हैं कि डेल्टा q चार्ज बह रहा है, इसका मतलब यूनिट टाइम में कितना q बाई, यही क्या हो जाएगा करंट। तो भाई साहब जो चार्ज फ्लोन हुआ वो डेल्टा q, और जो टाइम टेकन हुआ वो डेल्टा t। तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन, q2 माइनस q1 बाई t2 माइनस t1, और यही से मिलेगा एवरेज करंट का डेल्टा q बाई डेल्टा t। हम लोग बोले कि इंस्टेंटेनियस करंट के लिए,
तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए क्या कि टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, नियरली जीरो। किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए जब बात करते हैं तो टाइम इंटरवल क्या हो जाता है, नियरली जीरो। तो जब नियरली जीरो हो जाएगा दोस्त, तो इसको एक लिखने का तरीका है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं। तो छोटा सा चेंज हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बोला कि दोनों है स्केलर, मैथमेटिकली स्केलर के जैसा लग रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, वेक्टर के जैसा लग रहा है। लेकिन वेक्टर के जैसा लगने में ये है कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये वेक्टर तो नहीं है। अब वेक्टर नहीं है तो क्या है भाई, इसके पास कुछ प्रॉपर्टी वेक्टर का भी है और कुछ प्रॉपर्टीज स्केलर सब का भी है, और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। लेकिन टेंसर क्वांटिटी अपने सिलेबस में है नहीं, तो अगर टेंसर क्वांटिटी अपने ऑप्शन में अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, स्केलर के साथ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, यूनिट की बात की तो ऊपर चार्ज नीचे टाइम, कूलम पर सेकेंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। और चूंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है इसीलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला आई या ए लिखेंगे। क्लियर है इतनी बातें। इसके बाद इस पर हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन करना शुरू किया। एवरेज का, इंस्टेंटेनियस का ये फॉर्मूला फाइनली आया। क्वेश्चन एक देखा क्या कि यदि चार्ज दिया हुआ हो और करंट निकालना रहे, तो जब भी टाइम इंटरवल दिया हुआ होगा तो एवरेज करंट निकालेंगे, और जब भी पार्टिकुलर टाइम दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो पहले वाले में टाइम इंटरवल दिया था, यही देख के हमको समझ जाना है कि हमको क्या निकालना है, एवरेज। तो टाइम t1 0 सेकेंड है, तो चार्ज यहाँ पर कितना होगा, q1, t का वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, आ जाएगा 5। टाइम t2 है 3 सेकेंड, तो q2 चाहिए इस समय में, तो इसमें क्या करेंगे, t के जगह पर 3 रख देंगे, आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है, आई एवरेज का डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू q2 माइनस q1, t2 माइनस t1, सॉल्व करके आंसर आ गया। इंस्टेंटेनियस निकालना है, डी क्यू बाई डी टी किए, डिफ्रेंशिएट किए, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पर पूछ रहा है, तो इस इंस्टेंटेनियस करंट में हम लोगों ने क्या किया, t इक्वल टू 5 सेकेंड का वैल्यू पुट कर दिया, कितना आ गया, 26 एम्पियर, है ना। इसके बाद क्या किया, हम लोग ये जान रहे हैं कि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है। अभी तक क्या देखे थे कि अपने पास चार्ज गिवन है और करंट निकालना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि करंट गिवन है और चार्ज निकालना रहे। मैं क्या बोला आपको कि मान लीजिए कि इधर से करंट I बह रही है, I कैसा रहेगा, टाइम के फंक्शन में रहेगा, टाइम के फंक्शन में गिवन रहेगा, टाइम के साथ कैसे करंट बह रहा है, I दिया हुआ है, t1 t2 पे हमको पता है, पूछ रहा है कि इससे कितना चार्ज बहेगा ये बताओ, चार्ज कितना बहेगा ये बताओ। मान लिया यहाँ पर q2 था, यहाँ पे q1 था, है ना। अब देखो कि ये देख रहे हैं कि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हमको पता है, dt को इधर लेके आए तो डी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, I dt, इंटीग्रेट किए दोनों तरफ, अब लिमिट लगाने के बारी। तो डी क्यू यहाँ वेरिएबल क्यू है, और जो वेरिएबल होता है उसी में लिमिट लगाते हैं। तो शुरू में चार्ज था कितना, बाद में कितना चार्ज हो गया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाए, यहाँ है I dt, डी के साथ t है, टाइम वेरिएबल है, तो टाइम शुरू में कितना था, बाद में कितना टाइम हो गया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाई, t1 से। इसको सॉल्व किए तो देखे कि q2 माइनस q1 यानी कि डेल्टा q जो आया वो t1 से t2 तक I dt, और यही डेल्टा q है, कितना चार्ज बहा है। तो जब भाई साहब ये चीज हम लोगों ने निकाल लिया चार्ज फ्लोन, तो अब यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ देता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितना पास किया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला फॉर्मूला आप याद करिए, q इक्वल टू प्लस माइनस एनी लिखते थे। तो यहाँ प्लस माइनस से अपन को मतलब ही नहीं रखना था, वहां भी नहीं रखना था, बस प्लस साइन इतना बताता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है, नेगेटिव साइन इतना बताता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है। क्वेश्चन निकाल के देखे, क्या पूछ रहा है कि किसी कंडक्टर से I इक्वल टू इतना करंट फ्लो कर रहा है, तो बताओ कि 0 से 2 सेकेंड में इससे कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। सबसे पहले चार्ज निकाल लेते हैं, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लगाए, डेल्टा क्यू निकल के आया कितना, 4 कूलम। अब इसमें देखे क्या कि डेल्टा क्यू बराबर है नहीं होगा, डेल्टा क्यू हमको पता है 4, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ये भी हमको पता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सॉल्व कर दिया, इक्वल टू कितना आ गया, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन पास करेगा, और यही हो जाएगा कि आपका फाइनल आंसर। आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर स्केलर टेंसर में से क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, एवरेज करंट क्या होता है, और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है।
अब आज तो देखे कि चार्ज फ्लो कर रहा है, अगले दिन हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे इसी में, जिसका इंट्रो मैं आपको पीछे दे चुका हूँ। मैकेनिज्म कि कंडक्टर के अंदर में एक्चुअली होता क्या है जो करंट बहता है, इसके लिए टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, पढ़ के आइएगा।